रामचंद्र की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलिए 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 आप नहीं चलो राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय हो। देव की जय हो।
अनुशासन के साथ यहाँ प्रांगण में उपस्थित हैं और सभी से ये निवेदन है नंबर बंद करा जाए। सभी विनम्र निवेदन है कि जो अंत में उन्हें पूजन करने का क्रम आया है सभी जो यहाँ पर अतिथिगण हैं पहले हम सब उनको पूजन करने का अवसर प्रदान करेंगे, इसलिए तो बैठेंगे। यहाँ पंक्तिबद्ध होकर पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर यहाँ पर बैठेंगे ABCD के हिसाब से।
से मैं निवेदन करूंगा कि आज जिनके द्वारा देश विदेश से आए हुए सभी भक्तों के प्रतिनिधि के रूप में पूजन किया जाना है, राजनीति भूमिका सरकार की है। हमारे आपके सबके प्रतिनिधि के रूप में दो लोग पहले पूजन करेंगे। षोडशोपचार विधि से हमारे नगर के वेद के आचार्य जो सारे देश में विख्यात हैं, पंडित वाल्मीकि शास्त्री और पंडित पौराणिक जी और उनके शिष्य यहाँ उपस्थित हैं। मैं उसमें पहले दो लोग पूजन करेंगे। इसके बाद अकारात्मक क्रम से, शहर के अकारात्मक क्रम से, अहमदाबाद आगरा इस क्रम से हम लोग क्रमशः आकर के पूजन करेंगे। जबलपुर के लोग सबसे अंत में पूजन करेंगे। मैं परम पूज्य स्वामी से प्रार्थना करूंगा कि जिनके द्वारा आज प्रतिनिधित्व होकर हम सब की ओर से परम पूज्य स्वामी महाराज के चरणों में गुरु पूर्णिमा महोत्सव की श्रद्धा समर्पित की जानी है, उनके नाम की घोषणा कराने के बाद किसी स्थान पर जब गुरु पूर्णिमा का पूजन होता है तो हमारे समाज के संस्कारी और संपन्न लोगों को हम प्राय यजमान बनाते हैं। इस साल उस परंपरा का हम परिवर्तन कर रहे हैं। सामान्य कार्यकर्ता को ऐसा न लगे कि स्वामी महाराज के धर्मपतियों के द्वारा ही पूजन कराते हैं, इसलिए इस बात व्यवस्था परिवर्तित करते हुए सामान्य से समर्पित कार्यकर्ता जो निरंतर समन्वय करना की सेवा कर रहे हैं, श्री राम स्वरूप चतुर्वेदी जी और सत्यनारायण पटेल जी सबकी आप सबके प्रतिनिधि के रूप में पूजन करेंगे। उसके बाद मुझे चाहिए कि बैठक है कि आप सबको अवसर दूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति आए और पानी का पूजन करें, क्योंकि चरण पूजा का विधान प्राचीन काल का रीत है। पानी का पूजन करें प्रभु का प्रेम के हृदय सवार आय सुख नहीं राजीकाल आप अपने निश्चित रूप से परिवार का कार्य कर सकेंगे, समाज का कार्य कर सकेंगे, अपने जीवन का भी कल्याण कर सकेंगे। भरत लाल जी 14 वर्ष तक केवल पादु का पूजन करते रहे, राम जी के चरणों का पूजन नहीं किया उन्होंने, अनुपस्थिति में करते रहे। लेकिन मैं तो यहाँ आप सबका श्रद्धा का भाजन हूँ और परमात्मा का विनम्र और सेवक हूँ। मैं तो ऐसा मानता हूँ भगवान जैसे रखे उसमें उन्हें रहना चाहिए। जो खावे सोई खाऊं, जो गौरव गाऊं, पैदल कहे तो पैदल चलूं और चाहे तो बैठे चाहे दो फिर मम्मी पे भगवान कहे तो बिठाऊं। तो उसकी इच्छा से मेरी कोई योजना नहीं थी, मुझे ज्ञान नहीं था। समाचार पत्रों में सवेरे मैंने पढ़ा कि किसी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। हमारे बड़े योग के संचालक और सबको प्रेरणा देने वाले डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी और डॉक्टर चतुर्वेदी जी इस समय से सन्यासी बन जाओगे तो आपको भी भक्ति को बैठने का अवसर मिले। लेकिन बड़ा त्याग करना पड़ेगा, रोड टाइम छोड़ना पड़ेगा, टाइम लाना छोड़ना पड़ेगा। 3 बार अपने बाल जो गिरते हैं ये सब हटाने पड़ेंगे, उनकी कोई छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपकी ऐसी इच्छा और ऐसा आपके भीतर उत्साह लग जाए तो भगवान करेगा हमारे जितने भक्त हैं अपने चतुर्थ आश्रम को स्वीकार करके सभी भक्ति बैठ के अपना अपना जुलूस अपने सदगुणों के कारण निकलवाए, प्रतिष्ठा के लिए निष्ठा के कारण आपका सम्मान हो और आगे का दर्शन दिलाने करेंगे। श्री राम चतुर्वेदी और सत्यनारायण पटेल शपथ निकाले और हमारी बनी से हमारा आग्रह कि आप संक्षेप में पूजन कराएं, क्योंकि बहुत हो गया। लेकिन आपने पूरी विद्वत्ता का प्रयोग किया तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने के पूजन में बहुत समय लग जाएगा और ये लोग वंचित रह जाएंगे, इसलिए संक्षेप में पूजन करा दे और उसके बाद अकारण से व्यवस्था का पालन जरूर होना चाहिए। हिंदू समाज के बड़ी कठिनाई तो ये श्रद्धा तो बात है, लेकिन अनुशासन का और उस अनुशासन के राहित्य के कारण
कुंभ मेला में लोग मर जाते हैं, उज्जैन कुंभ मेला में मर जाते हैं, अमरनाथ के मंदिर में उतर जाते हैं, वैष्णो देवी के चरणों में समा जाते हैं। हम तो सीखना चाहिए जैसे पश्चिमी जगत की बात बातें आप सीखते हैं। मुझे यूरोप में अनेक बार जाने का अवसर मिला और मेरे कई चर्च के जो पादरी हैं, मेरे मित्र भी हैं, वो मुझे कई बार अपने प्रार्थना के कार्यक्रम में ले गए। मैंने देखा है कि ईसाइयों में जितना अनुशासन अपने पूरा ग्रह में होता है उतना अहमियत नहीं होगा। उनकी बुराई बनाई गलत था, लेकिन उनसे अच्छाइयाँ भी सीखी जा सकती है। जब बैठे कहीं पूजा के लिए तो उस समय आपकी वाणी बंद हो, आपका जब चलता है, संसार को बुलाने का प्रयत्न करिए और ईश्वर को अपने भीतर स्थापित करने का प्रयत्न करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने जीवन में हर क्षण एक परंपरा को पुरानी परंपरा से जोड़कर स्थापित किया है। पूज्य जयवंत स्वामी जी महाराज ने जब यहाँ प्रवेश किया तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास का पूजन किया, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का पूजन किया और उसके बाद जैसा वो हमेशा कहते हैं कि जो हम सब लोग उनका पूजन करते हैं वो सारा पूजन तो परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। आप लोगों से निवेदन किया, अभी सोमोपचार विधि से स्वामी महाराज की आज्ञा है, पार्वती शास्त्री जी संक्षेप में पूजन कराएंगे और इसके बाद अकारात्मक क्रम से सब लोग यहाँ बैठेंगे, क्रमशः आएंगे जैसे हैदराबाद, आगरा इत्यादि सबसे पहले विदेश के जो लोग आए हैं लंदन से, वो लोग पहले पूजन करेंगे और इसके बाद अपने स्वदेश में अकारात्मक क्रम से लोग पूजन करेंगे। और उसके बाद में जब पूजन चल रहा है तब हम लोग नाम जप करेंगे अपने मन से, और अपने मन से अगर आप नहीं करेंगे तो उनके साथ की मंडली करेगी। कार्यकर्ता लोग मंच के आसपास नहीं खड़े रहे हैं, वहां से दूर रहे हैं, नहीं तो आसपास लोग यहाँ बैठे हैं उनको दर्शन करने में सुविधा हो जाएगी। पूजन के बाद जितने भी लोग हैं जबलपुर के और बाहर के हमारे की नहीं, सबके लिए प्रसाद आज नहीं गुरु पूर्णिमा का प्रसाद हम लोग ग्रहण करेंगे।
जनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। करोमि सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षतिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुविष्णु गुरुदेवो गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शास्त्री जी स्वामी जी महाराज की बात बताएंगे। कृष्णाय गोविंदाय और क्रमशः बात हो रहा है। नमो ब्रह्मण्य देवाय ओम रामाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। परिवार की कोशिश श्री सत्यनारायण पटेल और श्रीमती पटेल जो हमारे जबलपुर के अत्यंत समर्पित कार्यकर्ता हैं, रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का हम सबके प्रतिनिधि के रूप में स्वागत किया। श्री दयाल गुप्ता, श्री प्रकाश अग्रवाल, सुनील चंदेल, आज के हमारे अत्यंत सहयोगी श्री आप सब लोगों को एक ऐसे जबलपुर के नए व्यक्तित्व का परिचय करा रहा हूँ जो पूरे भारतवर्ष में धार्मिक साहित्य वितरण करने में अपना लाखों रुपए खर्च करते हैं। वो राजेश स्वामी गुप्ता दिल्ली से आए थे वो तब तो, और इस बार भी यहाँ रामायण की कथा के लिए हरिद्वार में आपने सैकड़ों हजारों पुस्तकें बांटी और यहाँ भी भाव निर्धारण नाम का की पुस्तिका जो गौरे महाराज के प्रवचनों से संग्रहित की गई है, जीवन के लिए बड़ा पाते है उसमें। उसका पाठ करेंगे, पढ़ेंगे तो बड़ा लाभ होगा। वो यहाँ 3000 रुपये लाए हैं और सबको निःशुल्क बांट रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। भगवान उनसे ऐसे ही श्रेष्ठ कार्य कराते हैं। तो सच्चिदानंद भगवान की बोलिए सतगुरुदेव भगवान की ये तो माला बहुत बड़ी हो गई। बोलिए स्वामी जी महाराज की। लंदन के और विदेश के प्रतिनिधियों की ओर से हमारा इतनी लंबी थी कि हमको लंबा होना था। अंजलि बहन नथवानी जो लंदन से यहाँ आई है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की देखिए हर एक का मंत्रिमंडल होता है ना, ये सब विदाउट पोर्टफोलियो हमारे लंदन से देश के प्रतिनिधियों के लंदन से आई हुई अंजलि बहन नथवानी लंदन के भक्तों की ओर से और विदेश के भक्तों की ओर से पूज्य स्वामी जी महाराज को उपहार समर्पित कर रही हैं। सामने से हटा के सुनील चंद्र वगैरह सब लोग हटा गया बेटा, सामने से हटो। लंदन से अकेली गुरु पूजा के लिए अकेली लंदन से आई है। हमारा काम आप
शांत रहे पीछे, कृपया कार्यकर्ता लोग बात नहीं करें का यहाँ आगमन हुआ, बल्कि उनकी कृपा से उनके अंदर देश और विदेश के सभी भक्तों की कृपा यहाँ हुई और सबकी चरण रज जबलपुर में नर्मदा के पावन तट पर हम सबको प्राप्त हुई। समय बहुत हो रहा है, इसमें बीच में कोई व्यवधान न डालते हुए कार्यक्रम की प्रक्रिया के अनुसार परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सेवा में साष्टांग प्रणति पूर्वक निवेदन हम लोग कर रहे हैं कि आज उनके आशीर्वाद अगर प्राप्त हो। वे हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के एकमात्र व्यक्तित्व हैं। अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के कलुष के साथ अगर अपनी कोई निष्कृति है, बचने का उपाय है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ही हमारे सब कुछ हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपने आशीर्वाद से हम सबको समन्वय सेवा ट्रस्ट की ट्रस्टी श्री साधु स्वरूप परम सात्विक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जज श्री बुंदरी जी और ट्रस्टी कुसुम मोदी जी, यूट्यूब की सेक्रेटरी समर्पित भारत काम करते हैं प्रोफेसर शशि गोयल और डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी, डॉक्टर कृष्णा चतुर्वेदी जी, सुनील चंदेल जी, और जो हृदय में बहुत ज्यादा बसा होता है उसका नाम बहुत देर के रखा है, इसलिए स्वामी विकलेश्वर मंदिर असली संभावना मातृशक्ति इतने प्रवचन में दे चुका हूँ अपने जीवन में। अभी लंदन की एक माता जी जिनकी आयु लगभग 80 वर्ष है, जो रामायण की कथा में आई तो उनका बड़ा पुरुषार्थ हो गया। उन्होंने पूरे जीवन में मेरे 192 कैसेट तैयार किए प्रवचन, 1962 से लेकर 2003 तक। मुझे मालूम नहीं था मैंने इतने प्रवचन किए हों, तो माता जी का बड़ा पुरुषार्थ है। आयु में बात बड़ी है इसलिए उनको माता जी भी कहता हूँ। उससे दीक्षा ली है इसलिए वो शिक्षा भी है। वो कमला बहन पटेल है, सारी दुनिया में घूम घूम कर पत्र व्यवहार करके कीनिया, युगांडा, तंजानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस के अनेक देशों में जहाँ जहाँ मेरे प्रवचन हुए और उनके पुरुषार्थ को जितना एकत्रित कर सके तो मुझे इस बार लगभग 192 ऐसे मुझको देती है। उन सबको डॉक्टर चतुर्वेदी को मैं दूंगा और उन सब विद्वान में तो उस अपने ग्रंथ महाग्रंथ तैयार कर सके तो लोगों को बहुत दिनों तक उन विचारों से, विश्वास से, प्रेम से प्रेरणा मिलती रहेगी जो महर्षि वेदव्यास ने और भगवान वेदव्यास ने और शंकराचार्य भगवान ने दी। मैं तो कुछ हुए आप निश्चित मानिए जैसे मेरे शब्दों को लाउड स्पीकर आप तक पहुंचा रहा है, वैसे ही भगवान मेरे भीतर बैठकर अपनी बात कहलाते हैं। मैं तो केवल उनका लाउड स्पीकर, मेरा आपको कुछ है नहीं और जिसका आपको कुछ नहीं होता उसका सब कुछ होगा। ये बड़ी चीज है। जब कोई अकिंचन हो जाता है तब अकिंचन को परमात्मा जितना देता है उतना किसी को देता है। अकिंचन में सम्राट में सुदामा को मानता हूं। सब लोगों को धन मिले होंगे लेकिन सुदामा को तो पूरी मिल गई। और आज भी जब आप कभी जाते गुजरात में तो पोरबंदर सुदामा पूरी के नाम से जाना है। उतनी निश्चलता, उतनी अकिंचनता हमारे जीवन में आ नहीं पाती। हम बार बार सोचते कुछ रखे, इसलिए रखे कि कल पता नहीं कैसा हो। अब जिनके मन में से ये निकल जाता है कि कल कैसा होगा, वो सोचता है कि जब कल ऐसा अच्छा था तो आगे वाला भी अच्छा ही होगा। ऐसा जो मन में निरंतर श्रेष्ठ विचार करने वाले लोग हैं और जो जितनी मात्रा में कर पाता है पूरी निश्चिंतता उनको भी नहीं आता है। नहीं तो ट्रस्ट के लिए वापस बनाने की क्या जरूरत। इसलिए लगता है कि मेरी अकिंचनता का अभाव मुझे उस व्यावहारिक धरातल पर कई बार खड़ा कर देता है। पर मैं चाहता जरूर हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में ऐसा अकिंचन भाव आए जिसमें मुझे न भारत माता अपनी दिखाई पड़े मंदिर, भारत माता दिखाई पड़े और भारत माता मंदिर न दिखाई पड़े।
समुद्र को भी न दिखाई पड़े, आप दिखाई पड़े पर आपका नाम और रूप न दिखाई पड़े, आपके भीतर केवल परमात्मा का ही दर्शन कर सकते। वास्तव में ऐसा अद्भुत पर्व है इसी देश में मनाया। अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की इच्छा संसार की प्रथम इच्छा। जो वेद का पहला मंत्र प्रारंभ हुआ, ऋषि की प्रज्ञा में परमात्मा ने उन वेद के मंत्रों का प्रवेश कराया, इसलिए वेद किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं, अपौरुष है। दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ है वो पौरुष है। मोहम्मद साहब की वाणी है तो लोग उसको कहते हैं कुरान। बाइबल सब ईसा की वाणी है और उनके परवर्ती उस महापुरुषों के वाक्य है, लेकिन कोई दुनिया में ये गौरवपूर्वक नहीं कह सकता कि परमात्मा ने सीधे मुझे कुछ कहा, और वो जो कुछ कहा मैं माध्यम रहा, मेरी अपनी वाणी नहीं। इसलिए वो ऋषियों ने भी कहा मेरे नहीं, विपंबरा प्रज्ञा की समाधि अवस्था में परमात्मा की चेतना से जो शब्द निकले, जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरा अपना कुछ नहीं, हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी परंपरा डाली, उन्होंने कहा मेरा कुछ नहीं, ये परमात्मा की वाणी। इसलिए वेद सदा अपौरुष है, किसी पुरुष के द्वारा, परम पुरुष परमात्मा के द्वारा जो ऐसा आदि धर्म और आदि ग्रंथ जिसमें केवल ज्ञान ही ज्ञान। जब पहला मानव प्रकट हुआ ईश्वर की इच्छा से अक्षर पढ़ाया, जो माता के उदर में अंधकार में रह कर आया, प्रकाश उनकी एक भी किरण उस पर 2 महीने तक मिली नहीं, और जब धरती पर आया तो बहुत छटपटाया, और अपनी छटपटाहट को अपने उदर में, अपने हास्य में, अपनी वाणी में मां से बाहर कहता रहा, लेकिन मां न समझ पाई, पिता न समझ पाए। काल बीता और जब वो गुरु के पास गया तब उसने कहा मेरी छटपटाहट कोई समझ नहीं पाया, मेरे गुरु, मेरे गुरुदेव, इसलिए मैं तुम्हारे चरणों में आया। गुरुदेव ने पूछा तुम्हारे माता पिता तुम्हारी छटपटाहट नहीं समझ सके, तुम्हारे स्वजन तुम्हारी पीड़ा नहीं समझ सके, बताओ तुम्हारी क्या पीड़ा है। उसने कहा गुरुदेव अंधकार में भटक रहा हूं, अवसर हुआ जोड़ते मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। जन्म तो हो गया है, बहुत भयभीत हो, बाहर डर लग रहा है, काहे से डर लग रहा है। उसने कहा जन्म हुआ तो मृत्यु का भय सदा, मृत्यु अमृतम गए। गुरुदेव मैं भले मृत्यु धर रहा हूं, लेकिन मृत्यु से पहले मैं ऐसा समझ के जाऊं कि मैं अमृत पुत्र हूं, परमात्मा का रूप हूं, ब्रह्म का स्वरूप हूं, ईश्वर का मैं अंश हूं, ऐसा मैं विचार करके अनुसंधान जोड़ देता मृत्यु अमृत भारत हो रहा। ये संसार बार बार पकड़ने का प्रयत्न करता है, जितना छुड़ाना चाहता हूं उतना ही और नष्ट चला जाता हूं, असत हो रहा सत्य। इसलिए मेरे परमात्मा असत्य संसार में रहते हुए सत्य आपके स्वरूप का विस्मरण न हो। निवेदन ये करना चाहूंगा, गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर ये तीनों ही वैदिक वाक्य मुझे और आपको याद रखने चाहिए। अपने अपने मंत्र को जरूर जपिए, अपने ग्रंथ का पाठ करिए, अपने संप्रदाय के अनुसार पूजन करिए, पर भूल में और रात्र में सोते समय इन 3 वाक्यों का जरूर पाठ करें। असतो सत्यम है, अमृतम है, तमसो ज्योतिर्गम है। परमात्मा को असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ। और यदि आप ऐसा रोज करेंगे तो आपको संसार में कभी कोई भयभीत नहीं कर सकता। हर संसार में उसी को लगता है जिसके भीतर कहीं न कोई कठिनाई होती, और कभी कोई हम सहसा मत करें, जल्दी करेंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए विवेक पूर्वक सहसा विरोधित प्रक्रिया अविवेक परम पदम गुरुटे ही विमृश्य कार्यम गुरुलब्धा स्वयं संपत्ति। वो संपत्ति
गुण की संपत्ति, धन की संपत्ति, रूप की संपत्ति, प्रतिष्ठा और यश की संपत्ति, ये सारी संपत्ति के भिन्न भिन्न रूप है। सभी को एक साथ ये प्राप्त होती है। किसी के पास धन है तो विद्या नहीं, किसी के पास विद्या है तो धन नहीं, कोई बहुत रूपवान है तो उसके भीतर गुण नहीं, जिसके भीतर बहुत गुण है वो बहुत ज्यादा सुंदर। इसलिए श्री के जितने स्वरूप है किसी एक स्थान पर है, पर परमात्मा ने ऐसी कृपा की है कि किसी न किसी आदमी के पास कोई न कोई विशेष गुण निश्चित रूप से छिपा होगा। जो परमात्मा ने अपने भीतर गुण छिपा रखा है उसको संवर्धित करने का प्रयत्न करते हुए समाज में अपनी अलग सात्विक पहचान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। पिताजी की पहचान बहुत अच्छी पहचान है, पर पिताजी के यश के साथ उनकी पहचान आपके भीतर भी अवतरित हो। इस देश के ऋषियों का नाम इसलिए जीवित रहा, यहाँ वशिष्ठ, कपिल, कर्ण, अगस्त्य, कि उसके बाद उनके उत्तराधिकारी इतने श्रेष्ठ हो गए कि सदियों तक लोग उनका स्मरण करके, उन पूर्वजों का स्मरण करते थे कि वो कैसे श्रेष्ठ। आज ये बड़ी कठिनाई, अधिकांश लोगों को तो अपना बोलते ही आदमी वो किस ऋषि के द्वारा संसार में संबंधित है, इसलिए अपने अपने पंडितों और अपनी परंपरा से ये ज्ञात कर सके तो आपका बड़ा आत्मगौरव बने। जब आप कहेंगे भारद्वाज तो पंडो तो तुरंत याद आएगा मेरे भारद्वाज कितने बड़े ऋषि थे कि जिनके राम जब गए तो स्वागत करने के लिए अश्व सिद्धि और नवीन भी प्रकट हो गए। जब आप स्मरण करेंगे अगस्त्य तो पंडो हम, तो आपको याद आएगा कि अगस्त अन्याय का सामना करते करते समुद्र पी गए, इसलिए मेरे जीवन में कोई दोनों मेरे साथ अन्याय करेगा मैं उसे पी जाऊंगा और सदगुणों को प्रकट करने का प्रयत्न। जितने ऋषि हैं आपको उन ऋषियों का जीवन में भी थोड़ा भी स्मरण होगा और दोस्त उसके साथ जुड़ा होगा तो ये केवल परंपरा नहीं, इस परंपरा के पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान, इस देश को चरित्रवान बनाए रखने के लिए उन ऋषियों ने जो कुछ त्याग किया, यदि उसका स्मरण करेंगे तो भी हमारे जीवन में वो पावनता कहीं न कहीं आए। मैं निवेदन कर रहा था कोई भी कार्य हो सहसा मत करें। दो शब्द है, एक सहसा और एक साहस। साहस करना बहुत अच्छी बात, लेकिन सहसा साहस करना बहुत कठिन बात। कल मैं अपने कुछ अंतरंग बंधुओं के साथ बैठकर वो विरोध की बात कह रहा है, उससे कुछ आपको प्रेरणा जरूर मिल जाएगी। है तो हंसी की बात, एक भाई गुजरात से बम्बई चले, घर तो थे, कभी इजी चेयर पर नहीं बैठे, आराम कुर्सी पर नहीं बैठे थे। जब आराम कुर्सी पर बैठे तो कभी आगे जाती कभी पीछे जाती, बिना झूले के उनको आनंद आ रहा था। बहुत दिनों तक रहे, कहा काका रहो, हमारे दो वस्तुओं की कमी न थी, તમારી સેવા કરીશ તો મને બહુ આનંદ આવશે। એક ભરત ઘરમાં રહે, વડીલ રહે તો આચરણ શું કરે છે કે એમની અવનિયા રાખવી પડે છે, એનું માન કરવું પડે છે। अब ये हुआ तो उसने कहा काका जी आप जाइए मत, मैं आपकी सेवा करूंगा। एक भक्त आदमी घर में रहे तो पाप करने से डर लगता है। मनुष्य सोचता है कि अपने दादा के सामने ऐसा कैसे करूंगा, इसलिए आप मेरे आ रहे तो बड़ी अच्छी बात। तुमने कहा कि देखा अभी मुंबई में रहते हुए तो थकी गया छो, हमारे गाँव में लोग तो मुंबई में रहते रहते थक गया हूँ, इसलिए गाँव में जाऊंगा। गाँव में पहुंच, लेकिन वो बार बार आराम कुर्सी, इसलिए सोचते कि अपने गाँव की कारपेंटर को बुलाओ। मैं कारपेंटर को बुलाया, उसने बनाई, लेकिन उनके मन की कुर्सी बनी गई। तब उन्होंने सोचा कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है जो निरंतर हिलती दिखाई पड़े, निरंतर हिलती। गाँव के बाहर गए जहाँ पशु पानी पीते थे, वहां एक बड़ी अच्छी स्वस्थ भैंस दिखाई पड़ी और उसके सींग में इतना स्थान था बीच में कि काका ने सोचा कि कुर्सी तो बनानी नहीं पड़ेगी, अपना माथा इसके भीतर रख देते हैं, ये झूलेंगे हम झूलेंगे। अच्छा हूं
भैंस बड़ी सीधी थी। काका ने अपना सर आराम कुर्सी में जैसे बैठते बैठ गए, सिंह हाथ से पकड़ लिए। जब वो झूलती तो उनको मुंबई आना जाता हुआ, और जो चलती फिरती बाहर अच्छा लगता। और बड़ी कठिनाई हुई उधर से कुछ बच्चे हनुमान जी के जय बोलते हुए और लाल एक ध्वजा लेकर झंडा लेकर आ रहे थे, और भैंस चौकी। अब कठिनाई थी, जब सर रखा तो जगह ठीक थी, लेकिन जब भैंस ने बाहर ज्यादा सा हिलाया तो माता का पेट फंस गया सींग में, और वो रक्त रंजित हो गए। गांव के लोगों ने उठाया, कहा क्या हुआ? बोला भाई ऐसा किया, लेकिन बहुत सहसा किया, इसलिए परिणाम ये हुआ रक्त रंजित हो गया। यदि सहसा कुछ काम करोगे तो परिणाम निश्चित रूप से अमंगलकारी होगा। सहसा विरोधी न क्रिया, इसलिए सहसा कोई कार्य कितना भी अच्छा लगे तुरंत मत करो। अपने बड़ों से सलाह लीजिए, अपने भगवान के यहाँ बैठ करके भगवान से पूछिए ये करूं मैं। बार बार पूछेंगे तो आपको उसमें से प्रेरणा मिलेगी। लेकिन यहाँ तो एक मित्र ने कहा करे चलो, बहुत बढ़िया वो तलाई नहीं वो बात फाइबर की, और तुरंत चला गया। उसने सोचा ही नहीं। वहां जाने के बाद जब बाहर पी लिया, सड़क के ऊपर पड़ गया, नाली में गिर गया, गांव में अपमान हुआ, पिता का असम्मान हुआ, कुल पर दाग लगा। जरा विचार कर लेता कि अपने परिवार के लोगों ने कभी ऐसा किया, क्यों करूंगा? सहसा विरोधी मत नहीं हो। अगर सहसा कोई कार्य किया जाता है तो उसमें आपत्ति आती है, और पदे पदे प्रतिपल वो आपत्तियों से घिर जाता है। सहसा विरोधी क्रिया अविवेका परम 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 विमर्श का है। जो लोग विमर्श करते हैं, जो विचार करते हैं, जो अपने मन में सोचते हैं और अपने से पूज्य जनों की सलाह देते हैं, उनका आचरण शुद्ध होता है, और फिर संपत्ति भी अपने आप बढ़ती चली जाती है। संपत्ति की भी इच्छा होती है कि मैं कहीं जाऊं। दुर्मुनि व्यक्ति के पास तो विवश होकर उसको जाना पड़ता है, लेकिन सद्गुणी के पास तो वो अपने आप चल कर आती है। बस वो उतनी आती है जिसमें आदमी की बुद्धि दब है। शायद आपको कभी कहा होगा, मेरे साथ में 2-3 ब्रह्मचारी साधना करते थे। 22 वर्ष की आयु में साधु हुआ, आगरा विश्वविद्यालय का स्नातक हुआ था, एमए में पढ़ने चला था। मेरा पिता झोंका लग गया, विवेकानंद के साहित्य ने प्रभावित कर दिया, हिमालय में भाग गया। बड़ा अच्छा लगा, भगवान ने जीवन को ठीक दिशा दी, और आप सबकी सेवा करने का भगवान ने अवसर प्रदान किया। मेरे साथ कई जो साधु थे, उन लोगों के अभी तक कोई आश्रम नहीं बनता, वो अपनी कुटीर में रहते हैं गंगा के तट पर। मेरे भी तो साधु ने कहा, आप बड़े भाग्यशाली, आपका इतना बड़ा मंदिर, इतने आश्रम, इतने लोग, हमारे ऊपर गंगा मैया ने कृपा की, आपके ऊपर गंगा जी बड़ी प्रसन्न हुई, गंगा का पूजन आपको बड़ा करा। आप जरा गंगा मैया से कहो कि मेरे ऊपर भी कृपा पूरी कृपा है। मैंने कहा अच्छा, प्रार्थना करो। कितना तो संभव नहीं देता आप माने, लेकिन कभी कभी हमारा दर्शन देती है, और मुझे अपने काम के लिए उसमें से प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। मेरी गंगा मैया से कहा कि माँ, तू मेरा एक साथी है साधु, अभी तक वो कुटी में रहता, उसके ऊपर पूरी कृपा करो। गंगा जी ने कहा पूरी कृपा करूंगा तो कुटी अगर जाए, क्योंकि मैं इतना भूखा पानी लेके जब आऊंगी तो पूरी कृपा और वेग के साथ होगा। तो पूछ लेना उस साधु से। मेरे दूसरे ने उससे पूछा, पूर्ण कृपा में ये कठिनाई है, तो हमें जो वर्तमान ये कुटीर है ना, इसके बह जाने की संभावना है, आप क्या कहते हैं? फिर से मैं तो कहूँ, बोले नहीं महाराज जैसा ठीक है वही ठीक है, ये भी बह जाए तो उसके बाद क्या होगा? इसलिए आप भगवान से कहिए जितनी कृपा से मेरा काम चले आप उतनी कृपा करना। मेरे चाहे भी कृपा हो, लेकिन आप उतना ही देना क्योंकि अधिक मामलों का कारण है लालसा, अभिलाषा, इच्छा, मनोरथ और इनमें नींद लिया। और परमात्मा की कृपा में जीने का अर्थ है संतुष्टि।
ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा का विसर्जन, जीवन में शांति से प्राप्त वस्तुओं का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का स्वादपूर्वक आस्वाद। कुछ लोग भोजन करते हैं लेकिन भोजन का आस्वाद नहीं लेते। कुछ लोग साधारण सूखा भोजन करते हैं लेकिन बड़े आस्वाद पूर्वक करते हैं। तो जीवन में सुख मिले, दुख मिले, उसे परमात्मा के प्रसाद माना तो उसमें आस्वाद, बड़े स्वाद पूर्वक इन दिनों में उसका आनंद ले रहा हूं। कल मेरे किसी परिचित डॉक्टर ने कहीं मुझसे पूछा कैसा लग रहा है। मैंने कहा 70-72 वर्ष के आयु होते समय अनेक रोग मेरे शरीर में हो और उन व्याधियों से ग्रस्त लोगों को बताता भी नहीं हूं, लेकिन हम अपने चल रहा। अब मैंने अपने उन रोग दोस्तों से कहा जो रोग हो रहे हैं उसको इसलिए नहीं है, इसलिए उम्र विकार हो गया, संधिवात शुरू हो गया, एंजाइना की तकलीफ शुरू हो गई। मैंने उन सब लोगों से एक दिन कहा 10 दिन 15 दिन पहले कि जब भगवान ने सब कुछ मुझे दिया और मैंने कुछ वापस नहीं किया, समुद्र की फिर दे दी, भारत माता मंदिर दे दिया, यश दे दिया, कीर्ति दे दी, तो मैंने अपने सब लोगों से कहा अब मैं तुमसे अपनी फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम मेरे साथ रहो, कोई चिंता की बात नहीं। जब मैंने देखा कि ये धूप होते ही नहीं है तो सबसे बड़ी अच्छी बात की मैत्री करना। अगर मित्रता करेंगे तो उनको भी लगेगा ज्यादा मत सदा मेरा मित्र है ना। इसलिए जब ज्ञानी भी कभी न मित्री हो तो मैंने एक महापुरुष का ऐसा दर्शन किया और उस देश के सर्वोच्च महात्मा है स्वामी रामसुखदास जी महाराज। 100 वर्ष की आयु हो गई, अनेक व्याधि उनके शरीर में भी है लेकिन कभी किसी से अपनी व्याधि की शिकायत नहीं, उपार्जन नहीं है। ऐसे एक सिद्ध महापुरुष का दर्शन मुझे गुजरात के सिद्धपुर में कई वर्ष पूर्व हुआ। उनके पैर में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, चिकित्सा करते लेकिन वो ठीक न होता, इतनी दुर्व्यवस्था हुई उसने कुछ किए, लेकिन उनका नाम बहुत था, बड़े निष्ठावान परमहंस योगी के महापुरुष थे। मुझे संतों के दर्शन करने में बड़ा सुख मिलता है और वास्तव में संत सब सुख जगत नहीं, दरिद्र सब दुख जगना ही और संत दर्शन